चलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में किया था वेलकम टू गणित क्लासेस क्लास 9 गणित मंजरी। हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था और 7.2 तक हमने कर लिए थे फर्स्ट 2 क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी चेक प्रीवियस वीडियोस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 7.2। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स। देखो क्वेश्चन 3 जो है ना, इट इज़ मोर ओवर एक्टिविटी बेस्ड। क्या है इसमें? टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम। तो ये तो एक एक्टिविटी है कि आप 20 टाइम कॉइन को क्रॉस करो और फिर हेड टेल नोट करो और ये आप सारा एक्सपेरिमेंट्स करो। तो ये आपको स्कूल में भी एज अ एक्टिविटी ही दिया जाएगा। आप इसको पढ़ के खुद से आप कर सकते हैं। ऐसे ही 4th क्वेश्चन में भी है टॉस अ पेपर कप इनटू एयर 100 टाइम। ऐसे पेपर कप को टॉस करते जाना है। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, अपसाइड डाउन, ऑन इट्स टॉप, ऑन इट। 4 इसमें केस दे दिए कि कैप कैसे बॉटम पे लाई करता है। यहाँ ये देखो ऐसे बॉटम पे हो गया, अपसाइड डाउन ये नीचे आ गया, एंड ऑन इट्स साइड ये साइड में आ गया। 3 केस हो सकते हैं। तो इसमें आपने फिर प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है हर आउटकम को, ठीक है। दीज आर एक्टिविटी बेस्ड, सो वी आर नॉट गोइंग टू बॉदरिंग फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 5. What it says, what is the probability of getting an even number when rolling a fair 6-sided dice? देखो बच्चे, आप ना बार बार अपनी बुक में ना फेयर वर्ड पढ़ोगे। एक होता है फेयर, एक होता है बायस। देखो फेयर वो चीज़ होती है जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, उसमें कुछ भी हेरा फेरी ना हो। बायस वो चीज़ होती है कि जिसमें किसी ने कुछ हेरा फेरी की है, कि एक डाइस बना ली उसने, उसमें 3 2 जगह लिख लिया। कोई ऐसे भी एक्टिविटी वो बायस डाई होती है। इसको झूठी डाइस कहते हैं। तो नॉर्मली हम फेयर डाई के साथ फेयर वर्ड लिखा होगा तो आपने बस उसको देख लेना कि अच्छा फेयर है, और इसमें कुछ ऐसे आपको पेन नहीं लेना, ठीक है। 2 वर्ड आएंगे फेयर एंड बायस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6-sided डाई। देखो जब हम डाई को थ्रो करते हैं आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। एक डाई को जब हम गिराते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आएगा जब भी डाई गिराएंगे। तो इसमें इवन कौन से हैं? क्वेश्चन में बोला ना इवन आउटकम्स। इवन 2 है, 4 है, 6 है। तो इसमें कितने इवन हैं? 3। टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास, कितने आउटकम्स हैं हमारे पास? 3। एंड नंबर ऑफ इवन आउटकम जो हम चाह रहे हैं, इवन कितने हैं? सॉरी टोटल 6 है। देखो टोटल 6 बन रहे हैं और इवन कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हमारा फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हम क्या चाह रहे हैं? फेवरेबल क्या है हमारा? इवन है। इवन के कितने चांसेस हैं? 3। तो 3/6 आंसर इज 1/2। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड ही सेज यू रोल अ 6-sided डाई 12 टाइम्स। आपने एक डाई को 12 बार गिरा दिया, ठीक है। एंड यू गेट 3 टाइम्स। जो उसमें जब एक डाई को हमने 12 बार ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम गिरा रहे हैं, तो जो हमारा 3 है ना वो 3 बार ही आ गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। तो इसका मतलब 3 कितनी बार आया? 3 बार। 3 3 बार आया और टोटल हमने कितनी बार किया? 12 बार। तो इसका आंसर हो गया 1/4। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल। अब हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमें वैसे ही पता है कि डाइस में 3, देखो डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 आने के कितने चांस हैं? कितनी बार 3 है इसमें? सिर्फ एक बार। तो 3 आने का चांस 6 में से एक बार है और टोटल कितने हैं? 6। तो ये हमारा 1/6 किसका आंसर है? थ्योरेटिकल का, और एक्सपेरिमेंटल का आंसर है 1/4। नाउ व्हाट इट सेज कि इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है ये हमें बताना है। ये देखो ये आपका क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल हमने निकाल दी, थ्योरेटिकल हमने निकाल दी,
वाई माइट दीज प्रोबेबिलिटी बी डिफरेंट, कि ये दो प्रोबेबिलिटी का एक का आंसर 1/4 एक का 1/6 डिफरेंट क्यों आया है. What would you expect to happen if you roll the dice 60, 600 and 6000 times. अब 3 बार और आपसे पूछा गया है, ठीक है. अब देखो डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज डिफरेंस इज देयर बिकॉज जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, इट इज ओनली कितनी बार किया हमने, देखो हमने सिर्फ इसमें किया है 12 बार. अगर हम जो एक्सपेरिमेंट है ना बहुत ज़्यादा बार करें तो हम इसके थ्योरेटिकल के बिल्कुल पास आ जाएंगे, ठीक है. डिफरेंस इज देयर बिकॉज एक्सपेरिमेंट इज डन लेस टाइम. एक्सपेरिमेंट को हमने लेस टाइम किया, बहुत कम बार किया, ठीक है. अगर हम इसको ज़्यादा बार करते हैं तो हमारा ये मैच होने के पूरे चांसेस हैं. नाउ ये आस्क कि अगर आप 60 टाइम करोगे तो नियरर आ जाएगा, लिटिल नियरर, थोड़ा थोड़ा पास आ जाएगा, ठीक है. अगर हम इसको 600 टाइम करें तो और पास आ जाएगा, मोर नियरर. बट अगर हम इसको 6000 टाइम करें, 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना मैं क्वेश्चन में, इट इज ऑलमोस्ट सेम. तो हमारा आंसर जो है ऑलमोस्ट दोनों ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल दोनों का आंसर सेम आ जाएगा. एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितनी बार हमने किया हम वो नीचे लगाते हैं. थ्योरेटिकल में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम अपनी बेसिक नॉलेज लगाते हैं कि 6 ऑप्शन होते हैं, 3 एक बार आता है तो 1/6. तो कह रहा है कि अगर हम जितनी ज़्यादा बार कहेंगे ना तो हमारी ये दोनों प्रोबेबिलिटी नियर आ जाएंगी, ठीक है. तो बच्चे ये हमारी अब 7.3 जो है, ये 7.2 जो है इट इज़ फिनिशेस. सो हम अब आ रहे हैं 7.4 पे. इससे पहले एक नई बात आएगी आपको, सैम्पल स्पेस, वो मैं 7.3 में भी आपको बता दूंगी. 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सिंगल 6-साइडेड डाई, अगर एक 6-साइडेड डाई को हम रोल्ड करते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अगर हमने एक डाई को रोल किया, ठीक है, एक ही डाई है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे बताओ, क्या क्या आ सकता है. पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, ये आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही तो आ सकता है डाई में, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता. और जब हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं ना, वी कॉल सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस हम किसको बोलते हैं, हम सैम्पल स्पेस लिखने के टाइम एक तो हम ये करली ब्रैकेट डालते हैं, और जितने आउटकम होते हैं अगर सिंगल सिंगल है तो कोमा डाल के लिख दो, अगर वो 2 आउटकम होते हैं हम जैसे ब्रैकेट डालते हैं ना, आगे आप देखना करेंगे, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी हो जाएगी. अब आ रहा है कि क्वेश्चन 2 says for the following experiments write down the sample space S. तो आपको सैम्पल स्पेस लिखना है S के लिए मैंने आपको क्या बताया, हम ब्रैकेट डालते हैं और करते हैं, ठीक है. ये हमने करना है, ठीक है. पहले हम देखते हैं हमने करना क्या क्या है. रोलिंग अ डाई, पहले तो हमने डाई को फेंकना है, एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर, तो 2 हाथ में एक तरफ से हम डाई को फेंक रहे हैं और एक तरफ से हम कॉइन को फेंक रहे हैं. देखो डाई के क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, डाई के आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कॉइन के क्या आ सकते हैं, हेड एंड टेल, बस 2 ही तो है और कुछ नहीं है. तो सैम्पल स्पेस बनेगा करली ब्रैकेट, सपोज करो हमारी डाई पे 1 आ गया और कॉइन में हेड आ गया, या फिर हमारी डाई में 1 नहीं आया, कॉइन में टेल आ गया, ठीक है. ऐसे ही 2 के साथ हेड आ गया और 2 के साथ टेल आ गया, ऐसे ही 3 के साथ हेड एंड देन 3 के साथ टेल, 4 के साथ हेड एंड 4 के साथ भी हो सकता है टेल आ गया हो. जो जो पॉसिबिलिटी है सारी हमने लिख दी. 5 हेड 5 टेल, हो सकता है 6 के साथ हेड आ जाए और 6 के साथ टेल आ जाए. देखो बच्चे अब इनको काउंट कर लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आंसर आ गए. तो हमें कैसे पता चला हमारे आंसर पूरे हैं. देखो इसके कितने आउटकम थे, 6, इसके आउटकम थे 2, 6 2 ज़ा 12,
तो आपके 12 आंसर आने चाहिए। तो देख लो सैम्पल स्पेस में हमारे पास, एक काउंट कर लो, दीज आर, जो ब्लैक में लिखे हैं आपके 12 आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 and 5। देखो अब इसमें तो एक ही चीज़ है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं। सैम्पल स्पेस -5 और 5 के बीच के सारे नंबर, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड +5। ये हमारा सारा सैम्पल स्पेस आ गया। सिंगल डिजिट था, हमने इसमें से इंटीजर जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट इज डन। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। हियर ही सेज अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल। ठीक है, तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा? देखो सैम्पल स्पेस के लिए वही कर्ली ब्रैकेट, ग्रीन कितनी है 5, तो ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, ग्रीन 5 हो गई ग्रीन। और रेड कितनी है 7, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 एंड रेड 7 एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। अब देख लो ये हमारे सारे ऑप्शन आ गए। 5 and 7 12 बॉल थी हमारी, 12 का हमने सैम्पल स्पेस बना दिया। बस सैम्पल स्पेस ही बनाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? देखो इन थर्ड क्वेश्चन ही सेज इन अ विलेज देयर आर पॉपुलर स्नैक्स। एक गांव है जिसमें पॉपुलर स्नैक्स लगे हुए हैं, एक फेयर लगा हुआ है। इन अ विलेज फेयर क्या स्नैक्स हैं? 3 पॉपुलर स्नैक्स हैं, समोसा, पकोड़ा एंड भाजी। फॉर ड्रिंक देयर इज चाय एंड लस्सी। 2 ही ऑप्शन है, चाय एंड लस्सी। ठीक है, तो आपको करना है लिस्ट द सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक एंड ड्रिंक कम्बिनेशन। आपको किसका कम्बिनेशन बनाना है? स्नैक और ड्रिंक का कम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर। तो हर पर्सन एक स्नैक लेगा और एक क्या लेगा? ड्रिंक। अब देखो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा, हो सकता है एक पर्सन ने लिया समोसा, समोसे के साथ अब ड्रिंक में क्या ऑप्शन है उसके पास? चाय ले ली। ठीक है, या फिर समोसा के साथ उसने क्या ले लिया? लस्सी ले ली। तो ये 2 ऑप्शन बन गए। ऐसे ही पकोड़ा लिया, पकोड़े के साथ हो सकता है उसने चाय ले ली। ठीक है, जब 2 ऑप्शन हो ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में डालेंगे। हो सकता है उसने पकोड़ा के साथ लस्सी ले ली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? भाजी। तो भाजी के साथ हो सकता है उसने चाय ले ली और भाजी के साथ उसने क्या ले ली? लस्सी ले ली। देखो अब हमारे ये पूरे सैम्पल स्पेस बन गए। देखो 3 चीज़ें ये थी, 2 चीज़ें ये थी, 3 2 सा क्या हो गया? 6। तो आपकी 6 ऑप्शन बन गए, 1 2 3 4 5 6 हमारा ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट ही सेज लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। अब आपको सेकेंड उन्होंने पार्ट में पूछा है कि जो पर्सन है उसने सिर्फ समोसा लेना है, वो समोसा ही पसंद कर रहा है, तो उसके पास ऑप्शन कम हो गए। या तो वो समोसे के साथ चाय ले लेगा या फिर वो समोसा के साथ क्या ले लेगा? लस्सी। तो ये आपके 2 ऑप्शंस पे ही आपका सैम्पल स्पेस खत्म हो गया। तो सैम्पल स्पेस में कुछ नहीं करना, उसमें एक तो ऐसे लिखना है इक्वल कर्ली ब्रैकेट, और जो जो आपके उसमें आउटकम बनेंगे आपने ये लिखने हैं। तो देखो बच्चों ये हमारी 7.3 जो है फिनिशेज है। ठीक है, सो आई होप यू आर लाइकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट। तो हम कल के वीडियो में करेंगे 7.4 स्टार्ट, इट्स वेरी इजी। उसके बाद हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। So I hope you are liking and understanding such videos. If you have any query, you can write in comment section, and like, share, subscribe to motivate and having good content. Thank you. That's all for today. Bye bye.